दक्षिण तो विदुर जी को भगवान ने मैत्रेय मुनि से मिलने के लिए भेज दिया। तो मैत्रेय मुनि के पास जाकर विदुर जी ने एक ही प्रश्न किया, बोले महाराज एक बात बताइए, भगवान की सृष्टि में सभी भगवान के अंश हैं? बोले हाँ। भगवान की सृष्टि में सभी भगवान के अंश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई विचार की बात है ही नहीं। प्रभु की सृष्टि में सब भगवान के अंश हैं। तो बोले महाराज जब सब भगवान के अंश हैं तो एक बात बताइए, दो प्रकार की सृष्टि क्यों? बोले कैसे? कि एक वो लोग हैं जो कि बड़ी सुखी है, आनंद है, धनवान है, और दूसरे वो है कि बिना धन के दुखी होते हैं। भगवान दोनों पर समान कृपा क्यों नहीं करते? दोनों को ऐसा क्यों बनाया कि एक को सुख देते हैं और दूसरे को दुख देते हैं? तो मेरे ठाकुर जी श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे राजन, और इधर मैत्रेय मुनि विदुर जी को समझा रहे हैं कि विदुर को न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहू सुख दुख कर दाता, कोई किसी के लिए सुख न देता है न कोई दुख देता है, सभी अपने कर्मों का दंड भुगतते हैं। जैसा आपने कर्म किया है वैसा फल आपको मिलेगा। अगर लगाया आपने नीम का वृक्ष है तो उसमें आम कहां से होंगे? आपने कर्म किए हैं बुरे और फल चाहिए आपको अच्छा, तो ऐसा हो नहीं सकता। कुछ कहेंगे कि महाराज जो पूजा नहीं करते उनके पास तो बहुत सा धन है। तो भैया उनका जो पूर्व काल था वो अच्छा था, जो कि आज उसका फल मिला है, लेकिन आज वो जो नहीं कर रहे हैं पूजा पाठ भक्ति, उसका फल उसका प्रारब्ध अब आगे उनको भोगना पड़ेगा। चाहे कितने भी पैसे हो जाओ, जब प्रारब्ध खराब होता है, जब प्रारब्ध बुरा आता है तो उसकी जिंदगी बिगड़ जाती है। हमने लखपति को रोड़पति होते देखा है और रोड़पति को करोड़पति होते देखा है। सब कर्मों का खेल है। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस कर कर्म जो जस कर करई सो तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा फल पाएगा, वैसा फल खाएगा। भैया रोटी बनाते बनाते अगर उसमें नीम का पानी डाल दो तो रोटी कड़वी लगेगी कि मीठी? कड़वी लगेगी ना, क्योंकि आपने उसमें नीम का कड़वा पानी डाला है, और वही गुड़ का पानी डाल दिया तो रोटी मीठी हो जाएगी। ऐसे ही जो आपने कर्म किया है उसका फल तो भोगना पड़ेगा। जीवन का सार है, इसमें दुखी होने की कोई बात है ही नहीं कि हमारे पास पैसा क्यों नहीं, उसके पास पैसा क्यों, क्योंकि आज नहीं तो कल मिलेगा। क्योंकि हम पूर्व जन्म में जो करके आए हैं उसका प्रारब्ध अभी चल रहा है, उसको भोग रहे हैं। जैसे किसी से ब्याज लेते हैं, उसका मूलधन उसका ब्याज समय पर नहीं भर देते हैं तो ब्याज बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाती है, और समय से ब्याज बढ़ते रहे तो ब्याज घटती जाएगी, मूलधन भी घटेगा। ऐसे ही पूर्व जन्म में आपने क्या है कि कर्म बुरे किए होंगे हमने, और आपने उसका प्रारब्ध आज भोग रहे हैं। और जब इसका ब्याज और मूल दोनों चुक जाएंगे उसी समय समझो कि हमारा सुखी जीवन आने वाला है। यही जीवन का सार है। सभी अपने कर्मों का फल भोगते हैं।
क्या भोगते हैं? कर्मों का फल। मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने प्रश्न किया कि मैंने सुना है कि एक बार भगवान ने वराह रूप धारण किया। वराह अर्थात सुअर रूप, सूकर का जो रूप होता है, जंगली सूकर देखा दांतों वाला, वराह रूप धारण किया। ऐसी क्या विपदा आ पड़ी, ऐसी क्या विपत्ति आ पड़ी कि भगवान ने वराह का रूप धारण किया। तब विदुर जी से मैत्रेय मुनि कहने लगे कि कश्यप मुनि, उनकी 13 पत्नियां हैं। छोटी पत्नी का नाम है दिति। दिति के मन में दोनों समय जब मिल रहे थे, सूर्य ढल रहा था, रात्रि हो रही थी, दोनों समय मिले, उनके मन में काम सुख जागा। क्या? काम सुख जागा। कश्यप मुनि से दिति कहने लगी कि आज हमारे इच्छा काम सुख की है। कश्यप मुनि कहने लगे देवी, ये समय काम सुख का नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर गणों के साथ रहते हैं। इस समय कौन भक्ति में लीन है, कौन पूजा में लीन है, वो देखते हैं, क्योंकि भगवान शंकर प्रभु के अनन्य भक्त हैं, प्रभु के अनन्य भक्त हैं। दिति नहीं मानी, बहुत प्रयास किया समझाने का, नहीं मानी। कश्यप मुनि समझाने में असमर्थ रहे, हार गए। तो उन्होंने श्राप दिया कि देवी, तुमने मेरी बात नहीं मानी और दोनों समय मिले तुमने काम सुख होगा, इसलिए तुम्हारी जो संतान होगी वो दुष्ट और असुर होगी, बड़ी ही पापी अत्याचारी। दिति घबरा गई, डर गई कि ऐसे पुत्र मुझे नहीं चाहिए। और एक बात बताए, या हमारा पुरुष वर्ग हो या माता वर्ग हो, जब दोनों समय मिल रहे हो उस समय काम सुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो समय भगवान की भक्ति का है, संध्याकालीन समय है। उस समय भगवान को उठाया जाता है, निलाया पूजा पाठ की जाती है। उस समय सूर्य नारायण अस्त होते हैं। सभी के लिए एक निर्धारित समय है, खाना खाने का निर्धारित समय है। हम रात को 9 बजे 10 बजे खाना खाते हैं, सो गलत है। वैसे तो विधान कहता है करीब 6 बजे तक ही भोजन कर लेना चाहिए, सूर्यास्त से पहले ही भोजन कर लेना चाहिए। लेकिन नहीं हो पाए तो कम से कम 7 बजे तक कर लीजिए। आजकल सबसे ज्यादा जो बीमारियां शरीर में होती है वो हमारे खाने के ऊपर रहती है कि हम खाना किस समय खा रहे हैं। पहले समय में खाना टाइम से खाते थे, सुबह का खाना टाइम से होता और रात्रि का खाना भी टाइम से होता था, क्योंकि उस समय जब समय से भोजन करते हैं तो 12-13 घंटे का हमारी मशीनों को भी रेस्ट मिल जाता है, जिससे पचाव अच्छा होता है, शरीर स्वस्थ रहता है। ज्यादा कोई नियम करने की आवश्यकता है ही नहीं। ब्रह्म मुहूर्त में हम नहीं नहा सकते, कोई बात नहीं, लेकिन प्रभु का भजन तो बिना नहाए भी हम कर सकते हैं। राधे राधे जप सकते, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई टाइम टेबल नहीं है। इसको जैसे चाहो, जिस अवस्था में हो, के कोई भी अवस्था में हो, उस अवस्था में रख लेना चाहिए, कैसी भी अवस्था में हम हो, क्योंकि कौन सा पल हमारा आखिरी होगा, कौन सा समय हमारा आखिरी होगा। अगर किसी भी अवस्था में है तो उसी अवस्था में हम पड़े रह जाते हैं, क्योंकि काल किस समय हमारे पास आ जाए हमें पता नहीं। और जो कुछ नियम है, जो संसार के नियम है, उनके साथ हमें चलना है। समय से खाओ, समय से नहाओ, हर चीज का एक समय है। और जो स्त्री
दोनों समय मिले काम सुख भोगती है, उसका पुत्र या तो दुष्ट पापी जुआरी नशेड़ी भंगेड़ी होता है, नशेड़ी भंगेड़ी होता है। इसलिए उस समय को निकलने दीजिए। एक समय और आता है माताओं का, जिसको रजो धर्म कहते हैं। रजो धर्म के 2 या 3 दिन तक काम सुख नहीं होना चाहिए। रजो धर्म के 2 या 3 दिन तक तो कम से कम नहीं होना चाहिए, वैसे तो 5 दिन का है। जितना हो सके दूर रहे। उस अवस्था में अगर गर्भ रह जाता है तो बच्चे पर उसका बड़ा असर, बुरा प्रभाव पड़ता है। वो बच्चा गलत संगत में पड़ता है, क्योंकि उस समय संगत अच्छी नहीं रहती। वो संगत अच्छी नहीं रहती, हृदय में अच्छी भावना नहीं रहती, तो संगत भी अच्छी नहीं होती है बच्चे की, क्योंकि वो सुख हमने गलत भावना से किया है। सभी को राधे राधे बोलना पड़ेगा। प्रेम से बोलो राधे। कुछ ये बातें हैं कि बतानी पड़ती है, क्योंकि वेदों में लिखा है अगर बताया नहीं जाए तो समझेंगे कहां से। एक विज्ञान का भी, एक विज्ञान भी है, क्योंकि जैसे विज्ञान में पढ़ाया जाता है, विज्ञान आया कहां से? शास्त्रों से ही निकल के विज्ञान बना है। जहां विशेष ज्ञान हो गया वही विज्ञान है। ज्ञान तो सभी को है, जिसको विशेष हुआ वो विज्ञान है कि नहीं? विज्ञान ने आज नवग्रहों को ढूंढा है, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही ढूंढ लिया नवग्रह को, और उनका नामांकरण भी कर दिया। सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु, सबका नामांकरण, नवग्रह का नामांकरण पहले ही ऋषि मुनियों ने कर दिया। आज नाप रहे सूर्य की दूरी, लेकिन हनुमान जी पहले ही नाप आए, क्योंकि हनुमान चालीसा कहती है जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जान। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु। एक कोस में 3 किलोमीटर, 3-3.5 किलोमीटर के करीब होता है। वही एक कोस में 3-3.5 किलोमीटर होता है, और ऐसे ही 3 कोस का 1 योजन होता है। और जब 4 युग बीते, 4 युग की गणना कर लीजिए कितने वर्ष के युग हैं। जितनी दूरी चारों युगों की आएगी उसको योजन से फलादेश कर लीजिए। पूरी दूरी, एक्यूरेट दूरी सूरज की निकल के आ जाएगी। हनुमान जी पहले ही नाप के आ गए। सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योताई मधुर फल जानू। उसको मीठा फल समझ कर ली गए, खा गए। बड़ी बड़ी लीलाएं हमारे सनातन धर्म में हैं। आज हम इंग्लिश दवाइयों पर जीते हैं, पहले इंग्लिश दवाई नहीं थी, पहले देसी नुस्खे थे, आयुर्वेदिक दवाई। चलो आज चर्चा चली है तो एक बात बताएं, घुटने में कितनी माताओं के दर्द है? घुटने में सबके। परिजात का पौधा किसने देखा है? परिजात, रात रानी, जिसका सफेद फूल रहता है, पीछे से उसका लाल सिंदूरी कलर का भाग रहता है। छोटा सा फूल रहता है जो रात को खिलता है और जमीन पर गिर जाता है। रात रानी भी बोलते हैं, परिजात भी बोलते हैं, उसको कई नाम है।
हार श्रृंगार भी बोलते हैं। उसके 30-35 ग्राम पत्ते फूल सहित डंडी सहित लीजिए, 1 गिलास पानी में या 1.5 गिलास पानी में उबाल दीजिए, और कितना चौथा हिस्सा पानी रह जाए उसको आप पीजिए, थोड़ी कच्ची हल्दी डाल के। 1 महीने में जोड़ों का जहां भी दर्द है सब खत्म हो जाएगा। केशाबी बुखार हो उसकी दवा बना के दे दीजिए, बुखार खत्म, टाइफाइड खत्म, हार श्रृंगार में शक्ति है। मैं कोई टोटका तो बताऊंगा नहीं, लेकिन जो आयुर्वेदिक है वही बता रहा। एक ही पौधे में कितनी सामर्थ्य है, हाँ? ऐसी बहुत सी चीजें हैं। दाढ़ में दर्द है, पीपल का रस लगा लीजिए, पीपल का दूध एक कपास में रख के 1 घंटे में दर्द गायब। कैसा भी दर्द हो, कीड़ा लगा हो। तीन दिन लगातार कर लेंगे तो जीवन में कभी दाढ़ में दर्द होगा ही नहीं। बहुत सी चीज है। हाँ, अब चर्चा मत कीजिए, अब प्रवेश करते हैं कथा में। हाँ, जो सोच रही है अब कल नहीं लगाऊंगा। हाँ। जब दिति ने कश्यप महाराज के साथ काम सुख होगा तो श्राप के कारण कहने लगी कि मुझे ऐसी संतान नहीं चाहिए, तो कश्यप महाराज कहने लगे चिंता मत कीजिए, इनकी जो पुत्र होगा, तुम्हारा जो पौत्र होगा वो भगवान का अनन्य भक्त होगा, जिसका नाम होगा प्रहलाद, और उसी के द्वारा आपके पुत्रों का उद्धार होगा, और भगवान के हाथों से आपके पुत्रों का उद्धार होगा। हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष दोनों जैसे ही अवतरित हुए, ये दोनों ही भगवान नारायण के पार्षद हैं, जय और विजय। दोनों ही भगवान के पार्षद है, नाम है जय और विजय। इतौ पार्षदुम मह्यम जया विजया एवच कदर्ति कृत्यम वा यद्वो कहे कृता मति क्रमम। ये सनत कुमारों की श्राप के कारण राक्षस बने हैं और 3 जन्मों तक राक्षस रहेंगे। कितने जन्मों तक? 3 जन्मों तक। 3 जन्मों तक राक्षस रहेंगे। इनका आतंक कितना बड़ा, इनका आतंक कितना फैला कि इनके आतंक से, इनके पाप से पृथ्वी रसातल पर चली गई। तो नर नारी असुर असुर दौड़े दौड़े, सुर देवगण दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए, बोले प्रभु त्राही माम हमारी रक्षा करो। बोले कैसे? कि पृथ्वी रसातल में चली गई है, बहुत गहरा समुद्र है पृथ्वी के नीचे, रसातल के बहुत गहरा समुद्र, उसमें चली गई। बोले उस पृथ्वी को लाने के लिए स्वयं नारायण को आना पड़ेगा। उसी समय ब्रह्मा जी के मुख से एक छींक आई, और उस छींक के द्वारा भगवान नारायण ने अपना एक सूक्ष्म रूप बनाया और नासिका के माध्यम से बाहर आए, जिन्होंने विशाल रूप बनाया और नाम हुआ बरहा भगवान। बोलिए बरहा भगवान की जय जय।